हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो और आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। टाइटल है मुनव्वर फारूकी अंधभक्त ध्रुव राठे हिजाबगर मिस्टर रिएक्शन वाला की ये वीडियो है। तो देखते हैं। इससे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। कि ये मुसलमान लड़कियों की ही हिजाब से इनको दिक्कत हुई। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल है। मुनव्वर फारूकी ट्रेंड कर रहा है, सबको पता है। बिग बॉस 17 जीत चुके हैं और कई वीडियो कई फोटोज वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो मुबारकबाद चल रही है, दूसरी तरफ आलोचना भी चल रही है। कई लोग जो है वो मुनव्वर की जीत को खुशी नहीं समझ रहे हैं और क्या बयानबाजी कर रहे हैं वो मैं शेयर करूंगा। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि सीए को लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई है और किस तरीके के अपडेट्स हैं। जयपुर के हवाले से अपडेट है जहाँ मुस्लिम लड़कियाँ जो हैं वो रास्तों पर उतरी हैं, जहाँ स्टूडेंट्स, और किस बयान पर इतना हंगामा शेयर करेंगे आपके साथ सारी अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। मुनव्वर फारूकी जीत तो गए हैं, बिग बॉस 17 जश्न का माहौल है, हर तरफ भीड़ देखने को मिल रही है। मुनव्वर की एक झलक पाने के लिए लोग रास्तों पर उतरे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलोचना भी हो रही है। कई लोगों ने मुबारकबाद दी, बड़े सेलिब्रिटीज ने मुबारकबाद दी, कई सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने मुबारकबाद दी, यूट्यूबर्स हैं, एक्टर्स हैं। तो यानी मुनव्वर की जीत पर कई लोग खुश हो रहे हैं और कुछ इस तरीके के विजुअल्स भी वायरल हो रहे हैं, जहां कुछ विजुअल्स डोंगरी के बताया जा रहा है, कुछ विजुअल्स जो है वो मुंबई के अलग हिस्सों के जहां वो मुनव्वर फारूकी को लेके जा रहे थे और किस तरीके से जो भीड़ थी वो देखने को मिली। यानी ये सारे विजुअल्स जो हैं वो मुनव्वर की जीत के बाद लोगों के आ रहे हैं कि किस तरीके से जो मुनव्वर का क्रेज है लोगों के बीच में वो देखने को मिल रहा है। अब एक तरफ तो ये है क्योंकि लोग उनके फैन इसलिए भी है क्योंकि जिस लेवल की वो रोस्टिंग करते हैं, जिस लेवल की वो शेर व शायरी करते हैं, लोगों को बहुत पसंद आती है और कई बड़े दिग्गज कलाकार उनके फ़ैन हैं, यानी म्यूज़िक डायरेक्टर फ़ैन हैं, बड़े एक्टर उनके फ़ैन हैं। तो उसमें दो राय नहीं है कि एज अ कलाकार मुनव्वर फारूकी बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो उसकी आलोचना भी देखने को मिल रही है। भाजपा समर्थकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने इसको जिता दिया है, या ये तंज के रूप में कसा जा रहा है और इस फोटो के साथ कसा जा रहा है। ये फोटो आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि सीएए के दौरान का है, जहां मुनव्वर फारूकी सीएए के विरोध में उतरे थे और उन्होंने ये बोर्ड हाथ में लिया था जिस पर लिखा हुआ था आई एम फ्रॉम गुजरात, माई डॉक्यूमेंट्स बर्न इन 2002, यानी 2002 से किससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो, और ये बता रहे हैं कि जो गुजरात में हुआ था उसमें मेरे कागजात जल गए। क्योंकि आपको याद होगा कि सीएए का कानून जब भी आता है तो सोशल मीडिया पर कागज़ दिखाने होंगे, इस तरीके की बातें चलने लग जाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात की आलोचना करी थी। अब मुनव्वर की इस जीत पर कुछ लोग तंज कस रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने मुनव्वर को जिताया। वो कह रहे हैं कि मुबारक हो 100 करोड़ हिंदुओं को जिन्होंने इसे जीत दिलाई है, और ये तंज के रूप में बताया जा रहा है। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं इस बात की भी आलोचना चल रही है कि पहले तो बिग बॉस का जो प्लेटफॉर्म है उस पर तो ध्रुव राठी तक ने वीडियो बनाई है, बताया है कि किस तरीके से वो लोगों के जहन पर असर डालते हैं और लड़ाई झगड़ा। कंटेस्टेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, अक्सर फिजिकल फाइट्स होती हैं। दूसरों की जिंदगियों में क्या चल रहा है इसे दिखाना, यानी लोगों का मिजाज जो है वो अपने आप को सुधारने के बजाय लोगों की जिंदगियों में झांकने वाला बन सा गया है। और ये भी खबर आई थी कि ध्रुव राठी भी जाने वाले हैं, जिसका उन्होंने बाद में बताया कि नहीं, वो नहीं जाएंगे ऐसे प्लेटफॉर्म पर। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें इस शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनकी तरफ से जो लोग मुनव्वर के लिए खुश हैं, यानी कई ऐसे मुसलमान हैं जो मुनव्वर की जीत पर खुशी मना रहे हैं। पाकिस्तान से मुबारकबादें आ रही हैं, इंडिया के बॉलीवुड इंडस्ट्री से मुबारकबाद आ रही है, एक्टर्स मुबारकबाद दे रहे हैं। ये सारे लोग जो है मुनव्वर की जीत पर खुश है, मुनव्वर को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और जश्न सा माहौल है। इसकी आलोचना करते हुए तो पहले कुछ लोगों का ये कहना है कि जो बिग बॉस का प्लेटफॉर्म है वो एंटी इस्लामिक है, यानी औरत मर्द का एक साथ उठना बैठना और किस तरीके से उनका आपस में झगड़ा फसाद होना, किन मुद्दों पर टास्क देना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप अगर झगड़ा ज़िंदगी में नहीं भी करना चाहते होंगे तो इसके अंदर ज़बरदस्ती बिग बॉस झगड़ा करवाता है। और किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी, बदज़बानी, ये सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। तो ये तो पहली बात एंटी इस्लामिक है। दूसरी बात बताई कि मुनव्वर फारूकी जिस वजह से फेमस हुए हैं
वो असल हुए हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को या भगवान को बुरा भला या उन पर रोस्ट वीडियो या उन पर जोक मार करके, आपको याद होगा कुछ साल पहले की अपडेट है, मुनव्वर फारूकी जो नाम सबसे उभर के आया वो इस वजह से सबसे पहले आया कि किस तरीके से उन्होंने प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया, माँ सीता पर जोक किया, जिसकी वजह से जो है वो विवाद हुआ। कई हिंदू संगठन के लोगों ने उनके प्रोग्राम्स को कैंसिल किया, यहाँ तक कि मुनव्वर फारूकी को जेल तक जाना पड़ गया। तो उनका कहना है कि मुनव्वर फारूकी को मुबारकबाद देना, उन सारी चीज़ों को मुबारकबाद देना है जो मुनव्वर फारूकी ने की है। आप बिग बॉस में जब गए थे तो इस बात की भी मुनव्वर को लेकर के आलोचना हुई थी कि कैसे उनके ऊपर इस बात का आरोप है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है। तो ये भी है, एंटी इस्लामिक है कि इस्लाम में तो निकाह है, और किस तरीके से आप अलग अलग लड़कियों से बात करते हैं, अलग अलग लड़कियों के साथ आपके रिश्ते ताल्लुकात हैं, तो ये अपने आप में एंटी इस्लामिक है। दूसरा, दूसरे धर्मों के भगवानों को बुरा भला कहना, ये एंटी इस्लामिक है। यानी एंटी इस्लामिक एक्टिविटी की वजह से मुनव्वर फारूकी फेमस हुए और उनको मुसलमान ही मुबारकबाद दें। ये एक बड़ी आलोचना जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि कुछ लोग इस बात की भी आलोचना कर रहे हैं कि आपको याद होगा मैंने आपके साथ 1 महीने पहले एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसके अंदर बताया था कि कैसे सऊदी अरब, जी हाँ, उम्रा करने गया हुआ एक शख्स जो है वो मुनव्वर के लिए दुआएं मांगने पहुंचा हुआ था कि मुनव्वर को जिता दे, और वो भी काबे के पास खड़े होकर के ये बातें कर रहा था। उस पर काफ़ी आलोचना हुई थी। लोगों ने कहा था कि काबा इंसान जाता है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने, अपने आप को पाक करने, और ये दुनियावी चीज़ें मांग रहा है वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसके ऊपर इन सारी चीज़ों का आरोप है जो एंटी इस्लामिक एक्टिविटी करता है। यानी ये पूरा सोशल मीडिया पर एक तरफ तो जश्न है, दूसरी तरफ जो है वो भारी आलोचना। यहाँ तक कि जब भीड़ वाली वीडियो भी वायरल हो रही है तो इस भीड़ वाली वीडियो को देख करके कुछ लोगों का कहना है कि बुलडोज़र और मॉब लिंचिंग पर ऐसे निकलते तो शायद आज ये हालात नहीं होते। यानी जो भीड़ उतर रही है मुनव्वर के लिए, जो मुसलमान खुश हो रहे हैं मुनव्वर के लिए, उनको तंज कसा जा रहा है कि अगर आप हक के लिए खड़े होते, सही के लिए खड़े होते, तो आज ये नौबत आपकी नहीं आती। इस तरीके के तंज भी कसे जा रहे हैं। तो मुनव्वर की जीत पर एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ आलोचना ज़बरदस्त चल रही है। साथ ही साथ शेयर कर दें कि CAA को लेकर के एक बयान आया है, और ये बयान पिछले कुछ दिनों से आता हुआ है। अमित शाह का बयान हो, सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश चाणके का हो, और अभी बयान निकल के आया है, और बयान है पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का। उनका बयान है कि अगले 1 हफ्ते में CAA पूरे देश में लागू हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। लगातार CAA को लेकर के बार बार शोषा छोड़ा जाता है और इस तरीके की बातें सामने निकल के आती। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके की क्लिप वायरल हो जाती हैं, लोग इस बयान के साथ ये शेयर करने लग जाते हैं, जहाँ कुछ ही दिन पहले ये अपडेट आई थी कि किस तरीके से लेबर्स को, जी हाँ, भारत में जो लेबर्स हैं उनको इजराइल भेजा जा रहा है काम करने के लिए। सोशल मीडिया के यूज़र्स ये करने लग जाते हैं कि CAA की मदद से आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नॉन मुस्लिम्स को तो नागरिकता दे देंगे, लेकिन फिर उनको नौकरी करने के लिए क्या इजराइल भेजेंगे। वहीं अगली तरफ जयपुर से एक वीडियो निकल के आ रही है, जहां जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स, भारी मात्रा में सड़कों पर उतरी हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर जो है नारेबाजी करी है और खूब हंगामा देखने को मिला। बाद में जो अपडेट आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक हैं, नाम है बाल मुकुंद आचार्य, जी हाँ, वही बाल मुकुंद आचार्य, जिन्होंने जब जीता था इलेक्शन तो उसके बाद उन्होंने मीट की दुकानों को बंद करने का ऐलान किया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। तब तो मामला ठंडा हो गया था, मेल मिलाप हो गया, सब रफे दफे हो गया। लेकिन उसके बाद अब ये बयान निकल के आ रहा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक ने ये कहा है, एक स्कूल के इवेंट के अंदर स्कूल की टीचर के साथ जो वहाँ काम कर रहे हैं स्कूल के अंदर, उनसे कहा है कि हिजाब जो है वो इन्वायरमेंट खराब कर रहा है। हिजाब को लेकर के कई उन्होंने टिप्पणियां करी हैं कि हिजाब पहनने से रोका जाए लड़कियों को। क्योंकि जिस फंक्शन में वो गए थे वहाँ कई लड़कियां जो हैं स्टूडेंट्स हिजाब में थी, और इस तरीके के बयान आने के बाद जो है स्टूडेंट्स लड़कियों की तरफ से हिजाब पर इस टिप्पणी को लेकर के भारी विरोध देखने को मिला है। पुलिस स्टेशन के सामने जम करके नारेबाजी हुई है और यहाँ तक कि ये भी मांग करी है कि जब तक भाजपा विधायक के खिलाफ FIR नहीं होगी वो रास्ता नहीं छोड़ेंगे। वो मुसलमान बच्चे के स्कूल आया और उसने बच्चों से कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और उसका कहना है कि बच्चे हिजाब नहीं पहनेंगी। वो हिंदू मुसलमान करके आगे आ रहे
सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट पर जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ये जो मुनव्वर थे, ये जो बिग बॉस भी बिग बॉस में जो विन हुए हैं जीते। अच्छा, लेकिन मुस्लिम इसीलिए तो वो ज्यादा मुसलमान खुश भी हो रहे हैं, कोई कांग्रेचुलेशंस भी से दे रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। वो देखो वहाँ उनके ड्रेस देखा करें वो आप, और पत्नी अजीब सा ही एक समा होता है। यानी मैं कह रहा हूँ कि ये माशरे को ना एक किस्म का खराब कर रहे हैं। वही ना जहाँ लड़कियां लड़के इकट्ठे फिर इकट्ठे बैठना, हंसी वो मजाक, उसकी बीवी के साथ, वो उसकी बीवी के साथ वो वखरे पंगे शंगे ये वो। मैंने एक दो दफा देखा था वो प्रोग्राम, मुझे नहीं ये अच्छा लगा। मैं हाँ मुझे तो ये बिग बॉस 17 कह रहे हैं, अब 17 जो भी हो 17 आ गया। मैं तो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करता। मैंने तो उनके तकरीबन 2-3 प्रोग्राम देखे थे, ये मुझे तो ये अच्छे नहीं लगे। है भी सलमान खान का ही, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे जो मर्जी हो, पर वो बड़ी ठीक है। मगर हम जो मुस्लिम अगर मजहब के लिहाज से देखा जाए तो वो चीजें सही नहीं है, सही नहीं है। तो ये जो से दूसरे हैं वो जो से बीजेपी के हैं, बाल मुकंड जार, ये पता नहीं इस तरह उनका नाम है जी। वो किसी स्कूल में या कॉलेज में जो भी है मुसलमानों के वो फंक्शन में अटेंड करते हैं, तो वहाँ जाके भाई आप एडवाइस कर ले, कोई नसीहत कर ले भाई, आपने अच्छी एडवाइस दे उधर जाके। ठीक है, जिसने आपको इन्वाइट किया है कोई देख ले, जाहिर सी बात है वहाँ मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे। आपने भाई वही भाई जाके बहन की यहाँ क्या बोले खोती बोर्ड थले आई, क्या कहते हैं पै जाके खोती बोर्ड तले, पंजाबी में ये मिसाल है जी। वो भाई आपने हिजाब को ही टच किया, आपने मुस्लिम की भी टच किया यार। वो उन जाहिर सी बात है आपके कहने पे कोई आपका जो से मजहब मुसलमान वाले हैं वो अपने मजहब से पीछे हट सकते हैं? नहीं हटेंगे। आप कह रहे हैं वहां जाके माहौल खराब करें, और वो कौन सा माहौल खराब करें? अगर आपको उधर इनवाइट किया भी है या अगर आप उधर गए भी हैं, कोई अच्छी बात करें, कोई उन्हें एडवाइस वगैरह नसीहत अच्छी। अब जो कोई मुस्लिम को इनवाइट करे, जो सा भी कोई फर्ज करे, ये जो सा इलेक्शन में जीतते हैं इस तरह। अब कोई फर्ज करो कोई हिंदुस्तान में किसी अवैसी जो से हैं, वो मुस्लिम लीडर हैं, वो कोई कॉलेज या स्कूल में जाते हैं और वो जाकर हिंदू के मजहब के बारे में बुरा भला के, क्रिश्चियन के मजहब के बारे में बुरा भला के, तो जाहिर सी बात है ये गलत बात होगी। गलत बात है, हिंदू के खिलाफ बोलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। आप जिस मकसद के लिए गए हैं आप उस मकसद को फॉलो करें ना भाई, एडवाइस दें। आपने जाके भाई वही मुस्लिम को किया भाई, तो वो लड़की हिजाब सही कह रही है, इनके खिलाफ होना चाहिए। हाँ ठीक है, वो उनकी हिजाब उनकी इज्जत है भाई। सलूट है उन बहनों को जिन्होंने जाके एहतजाज किया और पुलिस स्टेशन के बाहर उन्होंने कहा इसको बंदे का एफआईआर दर्ज करो। यार वो कौन होता है कि आप मुसलमानों के स्कूल में आगे यार मुसलमान नारे लगाओ जी जय श्री राम। ये जय श्री राम का भाई क्यों कौन नारे इस तरह? यार आप जाके हम आपके मंदिर में जाके कहेंगे अल्लाह अकबर को, जाके अल्लाह के नारे लगा। कोई अक्ल से काम लो यार, अल्लाह कसम दिमाग भी नहीं बत्ती बज गई यार, मुझे समझ नहीं आती इस तरह जाके बातें करना यार। तो ये जो से मुनव्वर है, ये चाहे मुस्लिम है, अब वो लिबरल होंगे यानी वो जो से इस्लाम के जो इस्लाम जैसे काम वगैरह कहता है, अब उसके वो खिलाफ जो भी काम करे तो फिर मीडिया वगैरह वो छालते हैं। जाहिर सी बात है अगर वो फॉर एग्जाम्पल मुनव्वर निकाब पसंद नहीं करता, वो जो सा दूसरी वगैरह गैर लड़कियों के साथ फिरता है बैठता है, ये वो उनको वो पसंद करता है, तो उन्होंने उसको छाला होगा, तो फिर वो कुछ मुसलमान इसलिए भी एहतजाज कर रहे हैं। हाँ तो भाई बात ये है कि आप जो मर्जी करें, किसी के मजहब को टच ना करें, किसी के जाके पंगा ना लिया करें, तो बेहतर है भाई अपने काम से काम ही रखना। मगर सियासत तो चमकानी होती है, शायद इलेक्शन आ रहे हैं, जीतना भी तो इसलिए है। तो भाई ये था रिएक्शन, अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल से रखना।